नमस्ते जनता वासियों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर फ्रेंड आकुश हियर। सो गाइज, अब आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है। तो आज का जो वीडियो है वो खाने के ऊपर तो नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट आई वांट टू शेयर कि जो मैंने कोविड में एक्सपीरियंस किया और कैसा रहा जर्नी मेरा। सो यस गाइज, आई वाज कोविड पॉजिटिव टू। लास्ट मंथ मेरे को भी हो गया था कोविड एंड आई वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो गाइज आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट इट कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैंने क्या फेस किया। और सही बोलूँ तो यस, कोविड डिस्ट्रॉयज यू मेंटली एंड फिजिकली एज वेल व्हेन यू गो थ्रू विद दैट फेज। बट अगर आपको एक सही पार्टनर या सही दोस्त जैसे मेरे को मिला हॉस्पिटल में, जिसने मेरे को मेंटली ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, तो गाइज आई जस्ट रिकवर्ड। एंड द मोमेंट अगर आप मेंटली ठीक होना चालू हो जाते हैं ना, तो फिजिकली तो बहुत जल्दी हो जाता है गाइज। सो गाइज आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट कि ये कैसा रहा मेरा जर्नी। तो मेरे को एक्चुअली ऑन April 1 आई रियलाइज कि मेरे को फीवरिश हो गए, चिल्स आने स्टार्ट हो चुके थे। और नाइट में आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई रेस्टोरेंट, तो मेरे को ऐसे तबियत थोड़ी थोड़ी खराब होनी चालू हुई। और फिर मैंने क्या किया, मैं सोचा कि हाँ वायरल होगा। आई ऑल्सो टुक इट वेरी लाइटली वायरल सोच के। एंड आई कॉल्ड अप माई फादर, आई सेड कि पापा मेरे को थोड़ा बहुत चिल्स हो रहे हैं। तो ही सेड इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, बिकॉज आई वाज ओवर वर्किंग। सो ही सेड टेक रेस्ट, इट विल बी बेटर। तो मैंने सोचा हाँ क्यों ना रेस्ट ही ले ले। छुट्टी ली मैंने 2 दिन की रेस्टोरेंट से। मैंने अपने बाकी लोगों को बोला यू गाइस वर्क, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 घंटा काम करके आप रेस्टोरेंट बंद कर दो, कोई इशू नहीं है ना। तो मैंने वही किया 6 घंटा। और मैं यहाँ पे अपना अपडेट लिखता रहता था, मैं रूम में मस्त प्रॉपर रेस्ट कर रहा था गाइस। वन थिंग इज लाइक व्हेन यू feel that you are a little sick, guys, take a lot of rest, okay? Your body needs a lot of rest. मेरे बैक पेन थोड़ा थोड़ा चालू हो गया था। आई वॉज वर्किंग लिटिल बिट, मेरे को लग रहा था कि येस आई एम गेटिंग डाउन, ओके? सो गाइज यू ऑल्सो टेक रेस्ट, ओके? सो जब ये चालू हुआ 2 तारीख की रात में, आई वॉज लाइक या अभी मेरा फीवर डाउन हो रहा है। आई वॉज हैविंग क्रोसिंग एंड पीसीएम बोथ। बट क्या हुआ ना, 3rd को एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि मेरा ना टेस्ट एंड स्मेल भी जाना चालू हो गया। तो दैट मोमेंट आई न्यू दैट ओ गॉड, मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैंने इमीडिएट डैड को कॉल किया, मैंने टेक्स्ट किया, मैंने आई वाज लाइक पापा अब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज मेरे को हेल्प करिए। ही सेड ओके, डोंट टेक टेंशन, डोंट बी इन पैनिक, वो तुमको और मेंटल स्ट्रेस देगा। तो मैंने बोला ठीक है। ही सेड दैट ओके, गो एंड हैव अ कोविड टेस्ट फर्स्ट। I was very okay. I went to hospital. I gave my COVID test, and government nowadays taking a lot of time to give that result back. तो 2 दिन के बाद I got to know that I was positive, and then they have prescribed me कि तुम घर पे ही रहो, कहीं जाओ मत, है ना? Home quarantine is the best thing right now. So मेरे फादर भी एयरफोर्स हैं, he is a medical assistant from Air Force, so he was like okay, I'll give you all kind of medication whatever you require, बट घर में रूम के अंदर, एंड ऑलवेज वेयर अ मास्क बिकॉज आई वॉज एसिम्टोमेटिक, ऑलराइट? सो आई वॉज देयर। या मतलब अभी पता है क्या, एसिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपका टेस्ट जाता है, स्मेल जाती है, इट डजंट मीन दैट यू आर सिम्टोमेटिक, इट इज जस्ट यू आर ऑल्सो एसिम्टोमेटिक पेशेंट, बिकॉज इट इज इन द रिजल्ट ऑल्सो, डॉक्टर ऑल्सो सेज। सो बस घर पे आराम से रेस्ट कर रहा था, थैंक्स टू मॉम। आई लाइक क्या बोलूं, माँ तो माँ होती है गाइज, लाइक वो बहुत केयर करती है ना। तो जब मेरे को कोविड एसिम्टोमेटिक था, दो आई वाज एसिम्टोमेटिक पेशेंट, बट शी नेवर लेफ्ट मी अलोन। वो मेरे साथ ही मेरे रूम में भी सोती थी। और ऐसे बहुत हुआ मेरे को, मैं बहुत लाइक आई वाज जस्ट ब्रेकिंग डाउन इन दोस पीरियड टाइम, मतलब उस टाइम पीरियड पे। तो गाइस जब ये होना चालू हो गया, मेरे को 2-3 दिन बाद एक्चुअली वो जो प्रॉब्लम सीरियस होनी हुई वो होना स्टार्ट हो गया ना। तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया, घबरा सा गया कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज दिन में बुखार नहीं आता था, रात में हल्का हल्का आता था। दिन में खांसियां नहीं आएंगी, रात में आती थी। तो इट वॉज लाइक व्हेन आई ट्राई टू स्लीप इन द नाइट, नहीं होता था। मेरी रातों की नींद चली गई थी। आई स्वेयर आई एम टेलिंग दैट आई हैवंट स्लेप्ट फॉर 7 days स्ट्रेट। मैं नहीं सो पाया। फिर अराउंड 7th और 8th करते करते वो 12th आया, एंड 12th में एक्चुअली 11th की नाइट को आई स्टार्टेड हैविंग माय ब्रीथिंग इश्यूज वेरी बैडली। मेरे को लगा दैट मेरे को कुछ तो इशू हो रहा है, एंड आई थिंक आई शुड टेल माय फादर। सो नाइट में मैंने स्टार्टेड हैविंग कफ, सो माय मॉम स्टार्टेड गिविंग मी कोविड ड्रिंक अगेन। सो गो इट गाइस, कोविड ड्रिंक तो मैंने सेकंड वीडियो में शेयर किया था।
So if you don't know about COVID drink, please go through my second video and you'll get to know what is a COVID drink. इट हेल्प्स यू आराम से, मतलब ये पूरा गला जो होता है ना आपका, वो काम करता है, जो उसके अंदर जो मसाले इंडियन है ना, वो आपको यहाँ पे जो कफ जम जाता है, जो यहाँ छाती में कफ होता है ना, वो मेल्ट होके नीचे आ जाता है गाइस, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जस्ट गो थ्रू इट। सो मेरी मम्मी ने मेरे को कोविड ड्रिंक दिया एंड आई स्टार्टेड हैविंग इट एंड आई फेल्ट रियली नाइस एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो उसका जो था अराउंड 1 घंटे तक तो आई वॉज वेरी नॉर्मल, बट देन अगेन मेरा जो ब्रीदिंग इश्यूज में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो माय फादर सेड लेट्स गेट अ फ्लूइड टेस्ट डन इन हॉस्पिटल एंड देन विल गेट टू नो कि क्या चल रहा है। सो गाइस, फ्लूइड टेस्ट इज बेसिकली यू गिव योर ब्लड एंड दे टेस्ट इट एंड देन आफ्टर दैट दे गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ दैट। सो माय फादर इमीडिएटली टुक मी टू हॉस्पिटल एंड देन आई रियलाइज मेरे फ्लूइड टेस्ट में ये था कि यस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को सीधा रिकमेंड किया कि अब होम क्वारंटीन नहीं, अब यू हैव टू गेट इन टू हॉस्पिटल। सो आई वाज लाइक फाइन। तो मेरे पापा ने मेरे को वहां तक लेके गए, मेरे को छोड़ा, मैं एडमिट भी हुआ। एंड मेन प्रॉब्लम पता है कब हुई? व्हेन यू एंटर हॉस्पिटल, व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ कोविड पेशेंट अराउंड यू, तब आपका मेंटल में प्रॉब्लम चालू हो जाता है। व्हेन यू सी, अगर आप इधर उधर देख रहे हो कि हाँ आपके आजू बाजू कोविड पेशेंट है, तो वो और स्ट्रेसिंग हो जाता है गाइस, वो और स्ट्रेसिंग होता है ना। अब आपकी हेल्थ और डिटोरेट हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, तो नेगेटिव तो बॉडी में भी होगा ना गाइस। तो वही होना मेरे साथ भी चालू हुआ। व्हेन आई सॉ दैट 150 पेशेंट्स वन बाय वन लेटे हैं, खास रहे हैं गाइस, एंड आई वाज लाइक ओह शिट, मैं कहाँ आ गया गाइस। आई वाज लाइक दैट वाज अ वेरी बैड फेज आई सॉ। एंड देन उस रात में आई वाज जस्ट trying to maintain, okay, I was having my COVID drink with me, I was just drinking. Hospital में always I have my kettle guys, okay, तो मैं kettle में गर्म पानी पीता था। Okay, after this video at the end I'll definitely share a lot of tips guys with you. So when this happened, मैं उस रात में थोड़ा बहुत खांसी करना चालू कर दिया, और वो खांसी इस लेवल तक गई कि I thought I've lost my breath. And then when I was coming from washroom actually, तो मेरा जब ये होना चालू हो गया, I just fainted because I thought I have done enough of खांसी। अब मेरे अंदर हवा ही नहीं बची कि मैं कुछ निकाल पाऊँ। I fainted on the floor. Then that's where nurses I've seen and then they came. वहाँ पे सारा स्क्वाड आया, they picked me up, है ना। अब मैं भारी हूँ, मैं मोटू हूँ, तो मैं क्या करूँ? They put me into stretcher then and there and they started giving me oxygen. So guys, I was on oxygen for around 5 to 6 days. So 6 दिन ऑक्सीजन के बाद initially my oxygen level was very high because I need a lot of oxygen. I went down around 40ish. My oxygen level was around 40ish. I was too low on my oxygen guys. So मैं ऑक्सीजन पे रहा। धीरे धीरे रिकवरी चालू हुई। अराउंड आफ्टर 6 days में थोड़ा ठीक हुआ। बट जो वो 6 days की जर्नी और 7 days 8 days की जर्नी थी गाइज, दैट वाज लाइक वेरी हॉरिफाइंग फॉर मी। बट देन मेंटली आई वाज वेरी मच रिकवर्ड, बिकॉज जिस दिन मैं एडमिट हुआ मेरे को वहां पे एक भैया मिले, उनका नाम था हिमांशु, और वो भी लकीली बाई चांस मेरे कानपुर से ही थे गाइस। सो ऐसा हुआ, हम दोनों एडमिट एकदम ऑलमोस्ट 1-2 घंटे के डिफरेंस में एडमिट हुए थे। मेरा बेड इधर था, उनका बेड इधर था, हम दोनों बाजू में ही थे, एंड उनको भी ऑक्सीजन लगी हुई थी गाइज। आई डिडंट स्लीप फॉर अराउंड 8 days, बट दैट गाय डिडंट स्लीप अराउंड फॉर 15 days स्ट्रेट गाइज। कैन यू इमेजिन? 15 दिन वो बंदा सोया नहीं था, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को अपनी स्टोरी बताई, मैंने उसको अपनी स्टोरी बताई, एंड वी बोथ गॉट कनेक्टेड देयर। तो भैया का तो ऐसे था कि वो होली के लिए कानपुर गए, तो उनको वहां पे लगा, और उनको रियलाइज हुआ बैंगलोर में आके। मुझे बैंगलोर में रेस्टोरेंट में हुआ, मुझे थोड़ी देर लेट से पता चला, एंड वी वर डिस्कसिंग गाइज। ये है कि हम बातचीत इतना करने चालू हो गए कि हमको नर्स भी बोलते कि तुम लोग भाई हो गया यार, तुम लोग मतलब बातें क्यों करते रहते हो, हाँ तुम लोग सेम फैमिलीज हो गया। एंड देन वी स्टार्टेड लाइक ठीक है भाई, ठीक है नहीं बात करेंगे, चिल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने, मतलब वी फॉरगॉट दैट वी हैड कोविड डूड। लाइक हम ऐसे बात करते थे कि एकदम मस्त, हम आराम से सो रहे हैं, सुबह 6 बजे नाश्ता आ रहा है, वो मेरे को उठा रहे हैं, अरे यार आकाश खाना आ गया, चल खाना खाते हैं। हम लोग बोलते थे ठीक है। फिर कभी कभी वो सो रहे हैं, मैं शाम को बोल रहा हूँ भैया चाय आ गई, चाय पियोगे, चलो चाय पी लेते हैं। तो हम लोगों का वहां से जो मेंटल स्ट्रेस था ना गाइज, दैट केम डाउन टू अ वेरी गुड लेवल। ओके, सो मेंटली व्हेन वी स्टार्टेड रिकवरिंग नो, फिजिकली इट वाज लाइक इन अ जिफी। ओके, आफ्टर 8 days इनटू हॉस्पिटल मेरा पूरा मेंटल तो एकदम डाउन ही हो गया। आई वाज लाइक नाइस, हम इतना बातचीत करते थे, ही शेयर्ड मी एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई शेयर्ड माई थिंग टू हिम।
हम लोग इतनी बातचीत होने लगी ना, तो सच में डॉक्टर भी हमेशा आते थे ना, अरे तुम दोनों भाई, अरे अरे अच्छा अच्छा भाई लोग हो क्या, ओ ओके ओके। हम साथ में एडमिट हुए, हम साथ में डिस्चार्ज भी हुए। तो जब डिस्चार्ज हुए तो डॉक्टर यही कहता था, अरे यार ये दोनों भाई है यार, चलो इनको भेज दिया जाए घर पे। गाइज आफ्टर वी गॉट डिस्चार्ज, या डेफिनेटली वी गॉट रिकमेंडेड कि हम लोगों को 4 दिन आइसोलेशन में रहना था, बिकॉज 4 दिन वॉज लाइक, बिकॉज वी आर कमिंग आउट फ्रॉम अ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, तो हमको 4 दिन घर पे रहना रिकमेंडेड था। 4 दिन हम लोग घर पे रुके, एंड आफ्टर दैट वी कंटिन्यूड आवर वर्क। सो गाइज ये तो एक छोटी सी जर्नी रही। तो मैं अब आपको इस जर्नी के जो मेरे एक्सपीरियंस और जो मैंने इनमें सीखा कि क्या कर सकते हो कि जो आपको थोड़ा हेल्प करे, that thing I want to talk about. Okay, so first of all guys, when you feel that you are starting having fever, okay guys, take some Crocin or PCM. Okay, क्योंकि जब कोविड आपके बॉडी में लगता है कि आपको होना चालू हो गया है, ऑलवेज क्रश ग्रीन कार्डमम, इलायची, क्रश इलायची, ट्राई टू टेक अ स्मेल, बिकॉज उसका स्मेल इज वेरी नाइस टू स्मेल इट। ओके, अदरवाइज जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं ना, अगर आपको कुकिंग हो रही है, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसका स्मेल आपको आना बहुत जरूरी है। एंड कीप ऑन टेस्टिंग इट। सबसे बेहतर है आप नींबू चाटिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोविड हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप फटाफट एक लेमन वेज लीजिए, अपने मुंह में 2 ड्रॉप डालिए, देखिए कैसा लग रहा है आपको। नींबू का टेस्ट आ रहा है, खट्टापन लग रहा है ना गाइज, इट इज लाइक या यू आर नॉर्मल, नो प्रॉब्लमेटिक इन दैट। सो गाइज आफ्टर दैट कम्स, जब भी आपको लगे गर्म पानी, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज गर्म पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू गार्गलिंग इन, मतलब नाइट टाइम में जब आप सोने जा रहे हैं, तो गार्गलिंग इज वेरी मैंडेटरी। थर्ड थिंग इज कोविड ड्रिंक, व्हाट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू इन द वीडियो। ड्रिंक कोविड ड्रिंक 3 times a day and you will be fine with it. And then take lot of rest. And जैसे आपको लग भी रहा है, तो फर्स्ट थिंग इज लाइक या गेट योर टेस्ट डन, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ जाएगा कि आर यू पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। गाइस टेक स्टीम अ लॉट, बिकॉज दैट हेल्प्स यू। ओके, आपका जितना भी कफ यहाँ पे जम रहा है ना, वो मेल्ट होता है। तो गाइस स्टीमिंग इज मस्ट। ऑलराइट, देन खाने में अवॉइड स्टार्ची फूड, avoid maida, go into chapatis, go into healthy diet, eat green leafy vegetables. Okay, avoid all kind of junk food guys, don't have junk foods, है ना, वो सब अवॉइड कर दोगे, हेल्दी पे आ जाओगे। दाल पियो, दाल खाओ, मतलब दाल का पानी पियो गाइस, ऐसा है ना। सूप पे आ जाओ, सूप भी ऐसा नहीं कि तुम बाहर से नॉर्मल लेके आ रहे हो गाइस, घर पे बनवा के पियो। मतलब पूरा हेल्दी हेल्दी खाना खाओ, है ना। जितना हेल्दी खाना खाओगे उतना आपको अच्छा भी लगेगा गाइस, है ना। आफ्टर दैट व्हेन यू स्लीप, है ना, व्हेन यू स्लीप इन द नाइट गाइस, व्हेन यू स्लीप ना, आप उल्टा होके सोइए, ठीक है। आपका सर आप नीचे रखिए, आप अपने पेट के बल आ जाइए, अपनी टांगों को उल्टा रखिए। गाइस यूज 3 pillows when you sleep. Okay, first pillow will be on your head, second pillow on you will be belly, and the third pillow will be on your legs. So उससे क्या है ना, आपके ऑक्सीजन जो रेगुलेटरी होती है बॉडी में, वो बहुत ही अच्छे से होती है गाइस। एंड द अदर पॉइंट इज कीप योर रूम नाइस एंड वेंटिलेटेड गाइस, डोंट क्लोज इट। ओके, आपका वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अदर थिंग इज, जब भी आप सुबह उठ रहे हैं ना गाइस, first thing is like you try to do this activity, like when you take a deep breath in, hold your breath like for around 5 to 6 seconds and then you release it. You will realize it, यहाँ पे आपको फील हो जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लमैटिक्स हो रही है, वो आपको रियलाइज होगा गाइस, ठीक है। तो keep doing it, like have this set, okay, like around 10 sets you do it, you will realize it is good. Okay, and guys early morning around 5:30 to 6:30 is the best time where you can do yoga outside your room. Go to terrace, sit there, take the positivity, है ना, और आराम से, मतलब आराम से थोड़ा थोड़ा योगा सेशंस करिए अपने आप के, अपने बॉडी को रिलैक्स करिए, उस इन्वायरमेंट में बैठिए। रात में 12 बजे के बाद भी वही सेम चीज है, सही गाइज। आफ्टर 12 ऑल्सो जो हवा है ना, वो अच्छी हवा है, आराम से बैठिए, है ना। कीप इन्फॉर्मिंग योर डॉक्टर्स इफ यू आर इन होम क्वारंटाइन, कीप टेकिंग देयर साइड कि क्या आपको लेना है। कीप हैविंग प्रिस्क्राइब्ड medicines also if they are prescribing you. Okay guys, so guys after that अपने आप को mentally strong रखिए guys. Okay, mentally is like, yes, mental keeps a lot of thing. Okay, आपको दिमाग से एकदम strong रहना है guys, एकदम strong, ठीक है। वरना आप बॉडी
डेटोरेट पे जाएगा। अगर आप वीक फील करोगे तो आप वीक हो जाओगे, आप स्ट्रांग फील करोगे तो आप और स्ट्रांग हो गाइज। मैं हॉस्पिटल में इतने अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ गाइज, मतलब जो एक्स डिफेंस वाले बंदे होते हैं, दे आर 56-60 year old guys who are admitted to the hospital, but they are so strong, they are so strong guys, they are like ये कुछ नहीं है यार, एक हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा मैं। ऐसे उनको सुन के गाइज जो पॉजिटिविटी आती है ना, दैट इज रियल पॉजिटिविटी गाइज, है ना। तो यही एक मेरा जर्नी था जो कि मुझे लगा कि यस आई हैव टू शेयर विद यू गाइज, सो आई हैव शेयर्ड इट। सो गाइज जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कुछ भी टिप्स एंड नुस्खे चाहिए गाइज, प्लीज कमेंट बिलो, आई विल गेट इन टच विद यू गाइज, आई विल लेट यू नो। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो मेरे को पूछिए, मैं आपसे शेयर करूंगा, और भी आंसर्स वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा गाइज। So guys, thank you so much for watching this video and I hope you like it. I hope आपको मेरे ये टिप्स एंड नुस्खे आपको पसंद आए हो guys. Thank you so much. आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर guys. It's COVID time and it's lockdown. Please be inside and stay safe. Don't travel outside guys, है ना। ज्यादा मत निकलिए, जब भी आपको जरूरत हो तभी आप निकलिए, नहीं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अभी ओपन है, आप कुछ भी मंगा के अपने घर पे रख सकते हैं guys. And just take care guys and be safe. Thank you so much guys. Thank you so much.